यशायाह चैप्टर 54 वर्स 30। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। चलो जेसिका को भी मौका देते हैं, ऊंची आवाज में पढ़ो। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। सबको मिल गया, सबको वचन मिल गए। यशायाह 54 अध्याय की 13 आयत। यशायाह 54 अध्याय उसकी 13 आयत। हालेलुया। हालेलुया। हमने भजन संहिता 112 की 2 आयत में क्या पढ़ा? सीधे जन की संतान पराक्रमी होगी, सीधे जन की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। इसी से ये इस आयत को रिलेट कीजिए, बहुत अच्छी मिल रही है। सीधे जन की संतान को परमेश्वर शिक्षित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सीधे जन की संतान को परमेश्वर शिक्षित करता है। परमेश्वर सीधे जन की संतान को परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। क्या ऐसे ही नहीं लिखा रीना? ऐसे ही लिखा है या गलत लिखा है? नहीं, ऐसे ही लिखा है बस। पढ़ो ऊंची आवाज में। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, मतलब धर्मी की संतान को परमेश्वर शिक्षित करता है। धर्मी की संतान का टीचर परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है। सीधे, हालेलुया, सीधे बनो। हालेलुया। सीधे जन, साफ दिल, निष्कपट मनुष्य की संतान को परमेश्वर शिक्षित करते हैं, परमेश्वर शिक्षा देते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ो इस आयत को, इस पर देखो, जोर लगाओ। आप अपने बच्चों के लिए भला चाहते हैं ना, आप बहुत हाथ पांव मारते हैं, ये ट्यूशन दिला दो, इस इंस्टीट्यूट में भेज दो, इतने घंटे पढ़ो, काम छोड़ दो। चर्च आज इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि आज कल उसका एग्जाम है। बहुत सारी बातें लोगों सुनने को मिलती हैं, फिर भी देखते हैं या तो अच्छी परसेंटेज नहीं आई, या कंपार्टमेंट आ गई, या फेल हो गए। बड़ी कसरत करने के बावजूद समझिए, अपने बच्चों के लिए समझिए इस आयत को। हाँ जी, कोई भी पढ़िए। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। सीधे मनुष्य के बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। सीधे मनुष्य की संतान को परमेश्वर शिक्षित करता है। सीधे मनुष्य की संतान को परमेश्वर बुद्धि देता है। सीधे मनुष्य की संतान को परमेश्वर अकल देता है। यदि आपकी संतान सफल नहीं हो रही है तो अपने आप को परमेश्वर के सामने रखिए। 1 दिन के उपवास के साथ रखिए, 2 दिन के उपवास के साथ रखिए। अपने आप पवित्र आत्मा आपकी आंखों को नम कर देगा। अपने आप आपके मुंह से आपके पापों के पश्चाताप भरी प्रार्थना निकलनी शुरू हो जाएगी और आपकी संतान में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। सीधे जन की संतान को, सीधी स्त्री की संतान को परमेश्वर शिक्षित करता है। सीधे पुरुष की संतान को परमेश्वर शिक्षित करता है। सीधी स्त्री, सीधे पुरुष की संतान को परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर समझ देता है। हालेलुया। सीधे जन की संतान को परमेश्वर सफलता देता है, परमेश्वर तरक्की देता है। सीधे जन की संतान को परमेश्वर कीर्तिमान बनाता है। सीधे जन की संतान को परमेश्वर पराक्रमी बनाता है। हालेलुया। सीधा जन, अय्यूब सीधा था, उसकी संतान पराक्रमी थी, उसकी संतान बुद्धिमान थी, उसकी संतान के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम था, दया थी, करुणा थी। हालेलुया। और अपने माता पिता की भी इज्जत करते थे। आज बच्चे घर से जाते हैं,
एग्जाम देने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं बड़ा, कभी सिर झुकाकर बाप या मां के सामने खड़े नहीं होते कि मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, प्रार्थना कर दीजिए। साफ दिल बच्चा, माँ बाप बिजी है, देर भी लगाएगा तो भी झुंझला कर भागेगा नहीं, टिका रहेगा। जब तक ये जाने के समय प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगी। अय्यूब के बच्चे सब कुछ करने के बाद 10 इकट्ठे होकर आ जाते थे। हमने जो करना था कर लिया, अब पिताजी करेंगे। पिताजी क्या करेंगे? मार्केश, क्या करेंगे पिताजी? संदीप, क्या करेंगे पिताजी? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 10 ने जीवनार किया, खाया पिया, हंसे बोले, खेले कूदे, फिर अय्यूब के पास आ गए। पिताजी, हमारी जीवनार का समय पूरा हो गया, अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं। अच्छा, जाओ बेटी फलो फूलो, जाओ बेटे, जाओ बहू फलो फूलो, जाओ पोते, जाओ पोती फलो फूलो। आशीर्वाद लेकर जाते थे, भागते नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनकी संतान परमेश्वर की सिखलाई हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नियंत्रण था, परमेश्वर का कंट्रोल था। क्या आप चाहते हैं आपकी संतान परमेश्वर के नियंत्रण में हो, परमेश्वर के कंट्रोल में हो, परमेश्वर के द्वारा शिक्षित की जाए, परमेश्वर के द्वारा उनको सिखलाया जाए, परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन विजेता बने हो, विजयी हो, परमेश्वर के द्वारा वो पराक्रमी बने, परमेश्वर के द्वारा वो कीर्तिमान बने, परमेश्वर के द्वारा वो समृद्ध बने, परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन एक मिसाल वाले जीवन बने। यदि आप चाहते हैं तो आप सीधे बनिए। हालेलुया, हालेलुया। सीधे मनुष्य की संतान को परमेश्वर शिक्षित करता है। आमीन। सीधी स्त्री की संतान को परमेश्वर शिक्षित करता है। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षित से अगला शब्द क्या है? शिक्षित का अगला शब्द क्या है? सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। हाँ, सिखलाए हुए होंगे और उन्हें निरंतर शांति मिलती रहेगी। हालेलुया, वे निरंतर शांति में रहेंगे। आपको अपनी संतानों की तरफ से कोई दुख नहीं होगा, आपको अपनी संतानों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको अपनी संतानों की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर निरंतर शांति में लिए चलेगा, परमेश्वर ने निरंतर आशीषित जीवन में लिए चलेगा, परमेश्वर उन्हें निरंतर भलाई में लिए चलेगा। तो आज हमने बात की है, परमेश्वर जी कहते हैं अय्यूब सीधा है, और अय्यूब पूर्वियों में सबसे धनी और सबसे आशीषित था। उसकी कीर्ति चारों तरफ थी और उसकी संतान भी आशीषित थी। आप भी अय्यूब जैसा जीवन पाते हैं तो केवल प्रार्थना नहीं कि मुझे अय्यूब जैसा जीवन दे, मेरी प्रार्थना फिर हो जाएगी, मैं कहूंगा कि संदीप को अय्यूब जैसी आशीषें दे। परमेश्वर कहेगा ये 4 बातें उसके मन में बसा दे, मैं उसके लिए वो ही करूंगा। हालेलुया, 4 बातें ये मन में तू बिठा दे, वो इस 4 बातों में मेरा गवाह, मुझे गवाही बना दे, मुझे गवाह बना दे कि मैं कहूं मैंने संदीप को जांचा और परखा और मैंने पाया कि वो खरा है, सीधा है, अपने परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। मैंने जो आशीष अय्यूब को दी वो ही मैं उसको भी दूंगा। हालेलुया। आप सब के बारे में मैं कह रहा हूं, सब ऐसे ही समझे कि मैं तो सेवक हूं, मैं तो दुआ करूंगा, प्रभु अच्छी से अच्छी दुआ करूंगा, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। लेकिन परमेश्वर जी कहते वचन से सिखा, यदि वो काबिल बनेंगे तो मैं अवश्य अपने वचनों को पूरा करूंगा, अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अपने वायदों के अनुसार आशीष दूंगा। हालेलुया।